जिसकी बैठ काम नाम शरणागति जोग न देखी ताते कुछ करे तेरे नामे स्वागत अधिक पंचगत संग नाम उचार तो तुम नामी ओम नमो बुद्धाय साधिक पंचगत मुझे दिव्याः कामानात्मा पुत्र पांदी अनन्य गाता वीर नहीं ईश्वरे तरुवे नया भक्त अभिमान कहते हो स्वामी ये वो कारण बाबू बतावे बनो तब करेगा सोई कांकी अर्थ नहामी स्वागत अधिक पंच सत संग नाम उचार अधिक संस्कृत में उल्टी गिनती चलती है पर 10 और 2 12 के हैं और 2 और 10 12 के तो संस्कृत समझ रहे ना 12 माने 12 अधिक अधिक कितने पंचशत माने 5 212 और 5 हाँ ओम नमो सिद्धार्थं द्वादशाधिक पंचशत मुझे दिव्याः सुधारूप नामने विद्यम कांदी सिद्ध चक्रे महामंडल क्रियाम पंचगुरु भक्ति काय सर्गम गुरु नाम नोबाल तबोकारम आहे नाम समिति चिरे कन्या या भाग्य से लोक वीर सब प्रदान के नारे दुर्गा विनय मोक्ष सिद्धि करो संयम साधन को प्रदान कर दो करते करते ताने किसे जो गाने बेगी ताने दिलाए नमस्कार तेरे तेरे तो जो दर्शन दे तो दिलाए तेरे भगवत तेरे योगी ना वेद बात जग विधान गाते सुबे दे पूजा विधान की 7वीं पूजा निकालने पेज नंबर 101 हाँ 8 अंक करना भूल कर क्या भले हुए सिद्धों के गुण आइए शोधन में महाराज सिद्धि के पास में पंडित जी भले हुए सिद्धों के गुण सिद्धि तक के पास में और दोनों आत्म जीव विद्वान दोनों आत्म जीव पानी गंगा घाट में बिना जिसमें की नमी
प्रजापति पश्चिम से नटपट प्राप्त है गंधर पांडी आइए सनत कुमारी दान मायन आ गए आ जाए हमारे जो इंद्र है बिना कहना फर्ज बाबा जी की जुबान करू आरती हरि की रे सभी की आरती प्यार वारे में जिसको पराक्रमा सिद्धार्थ देवाय द्वितीय नटपट प्राप्त है गंधर पांडी वर्णीय बरगी सुने जीवन में आए व्यवहार तुमसे जब से मिले दिल के साथ सुने जीवन में हो सुने जीवन में आए व्यवहार आशीष बन कमन पूजा विधान की सातवीं पूजा निकाल ले की स्थापना अद्रमम सनितो भाववचन सनदीकरणम परिपुष्पां जलम पिबामि हाँ इति मंडलों परिपुष्पां जलम पिबामि चलिए जल्दी लीजिए कलश ना करें एक दो दिन और खाता पकड़ो घरे नमो सिद्धानम द्वारकाधिक बन सदगुण चतुर्मे की पुण्यमा महार चलिए अब हमारे पुष्प पात्र 5-5 श्रीमत चढ़ाएंगे ठीक है ना एक बार हाँ 5-5 चढ़ाएंगे स्वधर्म से शुरू हो गए हमारे जो प्रमुख पात्र यहाँ खड़े सभी 5-5 फिर सभी क्रम से जो जोड़ा से आएंगे वो 2 चढ़ाएंगे सेकंड ड्रेस वाले लोकतंत्र के पूर्ण नाम के आप बोले थे नाम सुनो नाम बोले थे हम अपना काम कर रहे हैं भाई नाम में बोलते लगते हैं सौधर्मिक परिवार आ जाए 5-5 श्रीमत चढ़ाएंगे आ जाए स्वीकार करें अब 5-5 में लड़ाई नहीं करना ना कोई का 3 पन चढ़ा 2 पन चढ़ा तुम 2 जगहों को व्यवस्था है हाँ बीच में कोई ना आए हमारे देखिए प्रमुख पात्रों के बाद पर सभी को एक श्रीमत आपको मिलेगा बोलिए तो परिवार
परकृत जरा आदि संकट विन अतुल बली करहंता नमो सदा शिव नारी के सर सुखों के दीनता पाप रूप एकांत पक्ष बिन सर्व तत्व प्रकाशे द्वादशाग्र अनंत कहो मैं नमो भय शिववासी ओ वीर मंगल द्वादशांगाय मार्गम पांदी बिन प्रत्यक्ष मानसवादित सुमति रूप परिणामा मंगलमय अरहंत मते मैं नमो देव शिव कामा ओ वीर मंगल अभिभूत काय मार्गम पांदी नए विकल्प सुत अंग पक्ष के त्यागी है भगवंता ज्ञाता दृष्टा मीत राग विख्यात नमो अरहंता मंगलमय सर्वाविद जाके पावे कदरहंता बंदो ज्ञान प्रकाश नाश भव सिरतल काश करत केवलाय गणपति अमृत को सब जगवासी केवल मुक्ति दोवल नमस्ते नायक सिद्धस्था अनुमति ओ रे ब्रह्म को गणपति स्वाहा दीपरोति नमो करे कामवा ओ गणपति स्वाहा ओ रे अरत अरत सुंदरवाय मार्गम पांदी करता है हरे गए अवधि भूत शरणागमन पाती मुनि लहे करे बनी नमे बचे लिखाए नमे संत आनंद पाओ ओम अरत केवल शरण नमे बचे लिखाए नमे संत स्वाहा चलिए देवित कुमार जी इसके बाद श्री जय कुमार जी सत्तारेंद्र ओ भाई पिता सरे के अनो के कर दो को तमिकान लोग नमे शरण गए नमे बचे लिखाए नमे आदमी प्रदान से व्यापार उत्तम मन ज्ञान कदा से पूर्ण इन्हीं हो गए पूज्य सिद्ध परमेश्वरा हमी हुए तो बातें दुनिया की करा ओम अरहत ज्ञान स्वरूप पाती स्वाहा चलिए सत्तारेंद्र राजा जय कुमार जी इसके बाद तैयार रहेंगे साहित्य कुमार सौरभ जैन बल्लू सेठ गणपति जब सागर में गई जब भगवान आपकी हो गई इन्हीं हो गए पूज्य सिद्ध परमेश्वरा देवगत गुरुदत्त निधन पाती स्वाहा छोटे श्रेष्ठ दिखाए नाम में कम सी ओ नंद वाणन पाती स्वाहा उत्तर गुण सब लक्षणा की पूर्ण कारण में दो अनंत परिवार नाम में कम सी सिखाई ओम अरत अनंत दरा नाम करा दो अनंत परिवार नाम में कम सी सिखाई ओम अरत ऐसे चल रहा है शंकर अंतर देव रूपांती चलिए ओम अरत श्री जगन लोक महाराज श्री हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे ओम श्री शीतलोकोत्तमेभ्य सिद्धाधिपति नमार्गम निर्पान्ते निराकरण निरूप प्रमाणे संजय कुमार जी भगवान को समूह शरण से दूर रहिए थोड़ा भगवान जी तो दूर रहे चलिए शरण में विराजमान परम पूज्य 108 निर्णय सागर जी महाराज की जय पूज्य अभी यहाँ पर आप लोग पंच परमेष्टि की पूजा के रूप में अर्घ चढ़ा रहे थे। मेरे कान में एक मंत्र आया,
अव्याबाधित सिद्ध गुण सन्ना है न अर्गम पाम दीस। और आप लोग अपने हाथ में अर्घ लेकर चढ़ा दिया, मगर आपके मन में नहीं आया कि इसका क्या अर्थ होता है। सुनो, उपयोग पूर्वक सुनो। जो भी अर्घ चढ़ाते हैं पढ़ो, अर्थ नहीं आए तो पूछने का प्रयास करो, बार बार मौका नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा था आपने कल भी 2 पूजन कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं 1000 अर्घ की पूजा को 2 भागों में करने का मूड में हो। मन आपका कुछ भी हो, मगर विधि ऐसी नहीं होती कि आज हमें जलादि चढ़ा दें, कल जयमाला कर लें। विधि तो ये आकुलता के बार बार मौका तो नहीं मिलता। 1024 अर्घ कल ही चढ़ाना अपने को, परसों नहीं चढ़ाना, परसों हवन होना है। हाँ, अब कब महाराज देर हो जाती है। अरे सुनो विधान करने वालों, देर की बात करते हो, अनंत काल लगा दिया तुमने, अभी सिद्धालय नहीं पहुंच पाए, देर तो हो ही गई ना। अब थोड़ा और कर लो प्रयास। तो आप लोगों को मैं बताता हूं, तद्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, भूत व्रतन गुंपा दान सराग समधि योगा सोच शांत मिति योगा। हाँ, समधि सदवेद्यस, ठीक है, आगे पीछे कुछ हो गया। यहाँ कह रहे हैं जीवों पर अनुकंपा करना, ये साता वेदनी के आश्रम का कारण है। व्रतियों को दान देना साता वेदनी के आश्रम का कारण है। शांति रखना, पवित्रता रखना, लोभ नहीं करना, सब साता वेदनी के प्रत्यय है। साता वेदनी का आश्रम बंद होगा तो हमें विषयों की प्राप्ति होगी, सांसारिक सुख प्राप्त होगा। मगर बंधुओं, ये साता वेदनी का आश्रय बंद हो गया, उदय भी हो गया, तब भी अभी हमको शांति नहीं है, अभी भी वेदना है। क्योंकि साता वेदनी और असाता वेदनी 2 कर्म होते हैं, दोनों ही आकुलता को देने वाला है। आप लोगों ने यदि स्वाध्याय किया होगा, असाता वेदनी किसे कहते हैं, ये सुन लो, ये तो काम बाद में हो जाएगा अपना। हाँ, जिस कर्म के उदय से असाता रूप आकुलता होती है उसे असाता वेदनी कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से साता रूप आकुलता होती है उसे साता वेदनी कहते हैं। दोनों में आकुलता है। अभी मान लो भोजन नहीं मिला, आपका उपयोग तो विधान में लगा है, विधान करने के बाद जैसे ही फ्री हो गए तो भूख लगने लगेगी। ये असाता वेदनी काम कर रहा है। और घर में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जाते भोजन कर लोगे, मन जाए भोजन मिल जाएगा, फिर क्या होगा, फिर साता रूप आकुलता हो जाएगी। भैया भोजन कर लिए, दुकान पे जाओ, जिन्हें ध्यान दे रखो, 6 घंटा पूजा करके आए, थोड़ा आड़े हो जान दो हमें। अब नहीं आकुलता हो गई, कौन सी, साता रूप आकुलता हो गई। और जब साता और असाता दोनों कर्म का नाश होता है, तब जाके अव्याबाद नाम का गुण सिद्ध पर्याय में प्राप्त होता है। परम पूज्य आचार्य श्री जी हमेशा बोलते थे, अरिहंतों के पास जो अनंत सुख कहा जाता है, ये भी
औपचारिक ही मानो, क्योंकि उनके पास भी आकुलता है। हमारे आपकी तरह आकुलता भले ही ना हो, सिद्धों के पास भी आकुलता है, शरीर की अभिस्थिति है, वो भले ही व्यक्त नहीं होती। जब शरीर छूट जाएगा, एक शुद्ध आत्मा बचेगा, वह ही यथार्थ आत्मा के सुख को प्राप्त करेगा। उसको बोलते अव्याबाद सुख। और ये अपने को ऐसी ही आराधना करने से मिलेगा। अभी नगर के मंदिर करने में गया था, तो धर्मशाला में बैठा था, एक भैया ने पुरानी कोई मोबाइल में क्लिप खोल के सुना दी। सुनी, परम पूज्य आचार्य श्री जी बोल रहे थे, कहाँ, कहीं पर सिद्ध चक्र मंडल विधान चल रहा था। उन्होंने कहा, ये सिद्ध चक्र मंडल विधान क्या है? इसको शांति से शांत रस में करो। इसमें संगीत आदि आप उपयोग करते हो, ये थोड़ा अलग लगता। ये विधान तो समय सार रूप विधान है, पूरा समय सार है। जब भी विधान होता था, एक शास्त्र आचार्य के सामने रखा जाता था, वो भी उसको देखते थे, पलटते थे। उन्होंने कहा, ये सिद्ध चक्र मंडल विधान नहीं, ये तो साधु से लेकर सिद्धों की यात्रा कैसे होती है, उसका संपूर्ण ब्यौरा है, जिसका नाम सिद्ध चक्र मंडल विधान है। हम सिद्ध कैसे बने, ये बताया जा रहा है। पंच कल्याण की क्रिया अलग प्रकार की हुआ करती है, वो तीर्थंकर को लेकर के होती हैं, मगर ये तो सामान्य जीव सिद्ध कैसे बनता है और कैसे कैसे रास्ते में गुण प्राप्त होते हैं, और मंजिल जो प्राप्त होती है, सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, वहाँ क्या प्राप्त होता है। मगर हम लोग अलग प्रकार के तरीके से काम करते हैं। अब अपने को स्वयं सोचना है कि अनंत काल निकल गया, सब दुखी हैं। आप लोग हो या ना हो, मैं तो दुखी हूं। क्या तकलीफ है, वो आपको क्या सुना है? क्या उसको सुनाओ जो समाधान कर पाए। कोई बीमार होता है, कोई पूछे, पंडित जी पूछे, वीरेंद्र कुमार क्यों, क्या हो गया? अब पंडित जी आपको क्या बताएं, ये तो कोई डॉक्टर को बता पाएंगे, वही समाधान करेगा। उसी प्रकार हमको जो दुख है, वो आप लोग दूर नहीं कर सकते, वो तो स्वयं आत्मा की साधना करना पड़ेगा, सिद्धों का ध्यान करना पड़ेगा, सिद्ध चक्र को याद करना पड़ेगा, तब वो दुख दूर होगा। ऐसा विधान है। और कल भी मैंने कुछ इशारा किया था, आज एक प्रसंग सुना देता हूं, मैंने सुनाया है। बड़े अच्छे अच्छे भक्त आते हैं महाराज के पास, भगवान के पास। दुनिया में कपोल कल्पित भगवान भी हो जाते हैं कुछ। कोई थे काल्पनिक भगवान, भगवान थे तो भक्त भी बन जाते हैं। अब जो भक्त बना वो किसान था। अभी बोनी हो गई, क्यों टेकचंद जी? चल रही, काय की बोनी हो रही? चना, मसूर, गेहूं। अच्छा, बोने के बाद गया, भगवान को नमस्कार किया, भगवान आशीर्वाद दो। काय का चाहिए? बोनी की है, अच्छी फसल आए। वे काल्पनिक भगवान बोले, आपका खेत, आपकी बोनी आपको मिलेगा, मैं काय का फोकट में आशीर्वाद ले आ गए।
एक शर्त आशीर्वाद लेना चाहते तो जो भी फसल आएगी आधी हमको चढ़ाओगे और आधी तुम घर ले जाओगे। उसने कहा ठीक है। कलाकार था वो, बोलता है मंजूर है, दो आशीर्वाद। चैत्र के महीने में कटौनी हुई, ऊपर का अनाज स्वयं ने रख लिया और डंडल और भूसा भगवान को चढ़ा के आ गया। भगवान ने कहा ठग लिया इसने तो, अब मैं कुछ बोले भी नहीं सकता। आधे की बात हुई थी, ऊपर नीचे की बात नहीं हुई थी। फिर अगली बार देखो, एक बार कोई गड़बड़ कर दे मान लो तो तत्काल अपने को प्रतिकार नहीं करना, अगली बार देखते हैं क्या होता। दोबारा पहुंचाओ, आशीर्वाद दो, क्या चाहिए। पिछली बार भी हमने फसल का लिया था, इस बार भी वो बस जेठ बैसाख में पहुंच गया। ज्येष्ठ में तैयारी करते ना खरीफ की फसल की, और बोलता आशीर्वाद दो, मैं खेती करना चाहता हूं। देखो भैया आशीर्वाद तो देंगे, आधी आधी की बात पहले थी, इस बार भी आधी आधी रहेगी, मगर ऊपर की हमले और नीचे की तुम ले लियो। क्या तो फिर क्या था, इधर आवाज आ गई, यही गया होंगे आशीर्वाद लेगा। आज मूंगफली लगा दे, बताओ खुदाई करी, मूंगफली नीचे की खुद ने ले ली, ऊपर का सूखा भूसा डंडा चढ़ाया भगवान को। हाँ बिल्कुल। अब 2 बार हो गया, एक बार चूक हो गई, 2 बार हो गई, इस बार तो बहुत सोच समझ के काम करना है। परसों आप लोग आए नहीं, दोपहर में एक व्यापारी आया था, लाखों का सौदा करके गया है टेकापार धर्मशाला में। उसने 3 लाख की 3 बातें बेची थी। कितनी? 1 लाख की बात यह थी कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय के पहले उठना, 1 लाख हो गए। दूसरी, अतिथि का हमेशा सम्मान करना, स्वागत करना, क्योंकि भारतीय परंपरा में का अतिथि देवो भव। अपन क्या करते हैं, अतिथि देखो भव। क्या? क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं कितनी महंगी बात, 1 लाख की बात है, अतिथि का स्वागत करना, सम्मान करना। फिर तीसरी बात और थी, कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। कर लेते ना, ये होता है। मगर इतनी देर भी मत लगाना जितनी देर आपने विधान की हाँ करने में की है। क्या सुन रहे आप लोग? मैं इतनी देर से भी नहीं, जल्दबाजी ना करो तो इतनी देर भी नहीं लगाओ। और मैं आज बोले देता हूं, उधारी क्यों छोड़ू मैं। सब लोगों ने प्रस्ताव पास कर ही दिया, लिखित में साइन कर दिए कि विधान नहीं करना सीजन है। अब व्यवस्था भी पुण्यार्जक भी नहीं मिल रहे थे। हमने एक व्यक्ति से कहा था विधान करो और जो भी खर्च आएगा आपको देना है। तैयार सा हो गया था, तैयार तो डर गया था, तैयार सा हो गया था। फिर हमने उसको कह दिया यहाँ के लोग व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, दान भी खूब कर दिया है, तुम घाटा लगेगा तो तुम पूरा करना, और जो भी विधान में लाभ होगा वो यहाँ आवश्यकता नहीं, कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में चढ़ा के आना है। ऐसे ही कर लो कमेटी वालों, अध्यक्ष जी, जो भी राशि आपको लगे कुंडलपुर के बड़े बाबा को दे आते। क्या आप लोगों का तो सीजन था, आप लोगों ने तो इतनी देर से स्वीकार किया
ये विधान 1 महीना पहले इशारा किया था होता तो ज्यादा नहीं तो 4 गुना आनंद आता आपके लिए। आपने ताली आनंद को बजाई जब मैंने बोला कुंडलपुर को राशि देना है। तो सोच लो, किसान की बात सुना रहा हूं मैं तुम लोगों को। आप कैसे हैं, लाभ के उम्मीद हैं, थोड़ा कभी घाटे का भी काम किया करो। मीठा मीठा चाहते हो, नमकीन नहीं खाते आप लोग, देख तो रहे तुम लोगों को। तो मैं तो किसान की बात कर रहा हूं। विधान चल रहा है, अच्छे से अर्घ चढ़ा रहे हैं, द्रव्य भी बराबर मिल रही है। तो क्या हुआ, उस किसान ने तीसरी बार फिर गया वो आशीर्वाद लेने को। भगवान कहते हैं कि भैया तुमने 2 बार धोखा दिया, हम जानते। हमने अपना काम छोड़ के तुमको आशीर्वाद दिया, तुमने ऊपर की फसल ले ली तब भी घाटा पड़ा और नीचे की ले ली तब भी घाटा पड़ा। अब भैया ऐसा नहीं चलेगा, अब मैं ऊपर की भी लूंगा और नीचे की भी लूंगा। भगवान हम आपकी सब बात मानने को तैयार, आपका हो तो। बहुत चालाक था, उसने मक्का बहुत ही बताओ। अब आप लोग हंस रहे हो, मैं चुटकुला नहीं सुना रहा हूं। आप यहां सिद्ध बनने को आए हो, बोलो सिद्ध बनोगे कि नहीं बनोगे? बनना है ना, तो ये चालाकी करके बनोगे। भगवान को धोखा देके, गुरु को धोखा देके अपना काम निकाल लेते हो, फट से भूल जाते हो। सोचो, विचार करो। अभी भैया बोली लगा रहा था, मेरे मन में आया था, मेरा कोई शादी विवाह तो हुआ नहीं, मगर फिर भी अपने ग्रस्त अवस्था में कहीं रिश्तेदारी भी जाना होता था तो हमारा भी टीका होता था। ले पापा भी मिलता था, कभी सीधा पकड़ा देते थे, मगर हमने देखा कभी 101, कभी 51, मगर यहाँ पता नहीं कैसी, कहीं 33 से बुलाते, कहीं 37 से बुलाते। पंडित जी आपकी शादी में टीका कितने का हुआ था? 37 रुपये का, 44 रुपये का है, बता मासा श्री बोल। 51, 5 रुपया से 51 से, जब 51 से टीका होता है, 101 से होता है, 501 से होता है, तुम्हारी बोली कैसी लगती है बताओ? गुस्सा लगाते हो बताओ? अरे सीधा बोला करो, 21, 41, 51, 101 कैसा बोलते हैं? प्रदीप भैया भी बहुत दयालु है। हाँ भैया लगाओ, कोई बात, कुछ तो बोल रहे हो। तो अब मैं ये बोल रहा हूं, आप लोग विधान कर रहा है सिद्ध बनना है, तो सिद्ध बनोगे तो ये अपनी दुकान मकान जो प्लाट वगैरह है नंदी नगर में, टेका पार में, बाजार में, ये साथ में ले जाओगे कि छूट जाएगा? बोलो ना, अब तो बोली लगा सकते हो, छूट जाएगा। जब छूट जाएगा तो ऐसे कितने महापुरुष हैं, ऐसे कितनी महारानी हैं जिन्होंने विधान तो किया था, 1 दिन किया, 4 दिन किया, अपनी तरफ से द्रव्य की घोषणा नहीं की। अरे आपने जितना द्रव्य चढ़ाया वो तो अपने को जमा करना ही है, इसके साथ में और भी पूजन में अपने द्रव्य से धर्म ध्यान करने, इसका ध्यान रखना है। कमेटी ने जो जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, ऊपर से नीचे, आजू बाजू, ये सब में कुछ ना कुछ व्यय तो होता है। अब माइक नहीं होता तो मेरी आवाज आप तक आती कि नहीं आती है? नहीं आती ना, तो माइक तो हमारे पिताजी रख गए क्या? इसको भी कुछ देना पड़ेगा। कहा भैया कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तुमको कुछ? बोल दो, हम दिला तमाला ने यहाँ देना पड़ेगा, कहां से लाओगे? इसलिए सब लोगों को मैं नहीं जानता हूं, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो अपने को आज बोलना है। द्रव्य भी बोल सकते हैं, 5 किलो लौंग, 10 किलो इलायची, 1 किलो केसर,
कुछ भी बोल सकते हैं, नकदी पैसा ही बोल सकते हो, बात नहीं कर रहे आपको। किसी की सामर्थ्य ना तो बिल्कुल नहीं देना, जिन जिन की सामर्थ्य ईमानदारी से जरूर देना, और राशि बच जाएगी तो पक्का रखना बड़े बाबा के चरणों में लग जाएगी। ताली इसलिए नहीं बजा रहा सब लोग, महाराज कहा आप गलत नंबर लगे, उन्हें बड़े बाबा के नाम थोड़ी बोलिए। अरे कोई बात नहीं, कुंडल के बड़े बाबा नहीं तो टेका पार के बड़े बाबा मान लो। और ताली में अंतर आ गया, कितने स्वार्थी हैं। अच्छा सुनो, याद रखियो, जिनके यहां हमारा जन्म हुआ है उनको तो इस जन्म में नहीं, अनंत काल के बाद भी नहीं भूलेंगे, सिद्ध बन जाता भी। कुंडलपुर के बड़े बाबा की कृपा है जो सामान मेरे पास में है। क्षुल्लक दीक्षा पही हुई गुरु महाराज की, जो गुरु महाराज को आपने देखा ना मूल से चूल, ये भी बड़े बाबा की कृपा है। सुनाते थे कभी, जब मैं 1976 में कुंडलपुर आया तो मानस स्तंभ के सामने जो बड़ा गेट बना ना, अंदर जाते तालाब के यहाँ, उसके बाजू में एक बड़ा सा कमरा था, ऐसा कमरा होगा, इसी में धर्मसभा होती थी, चतुर्मास हो गया उनका। और आपने उसी कुंडलपुर में महोत्सव का पंडाल देखा होगा। ये सब बड़े बाबा की कृपा रही कि छोटे बाबा का बड़ा समोषण हुआ। इसलिए 17 तारीख को विधान पूरा होना है। कब? महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, हम तो एक दिना में 2 पूजा कर रहे हैं, वो आप कुछ भी माइक से बोले जा रहे हैं, हमारा कोई ख्याल नहीं है, शादियां हैं, हमारा दुकानदारियां हैं, आप बढ़ाते जा रहा है। भैया विधान तो आपका कल पूरा होना है, परसों हवन होना है, और फिर इसके बाद पिछी का परिवर्तन होना है। 15 करना कि नहीं करना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है भैया, पिछी परिवर्तन कहीं भी हो सकता है। आप लोट मतलब बहुत कार्यक्रम हो गए, और यदि करना है 15 तारीख को पिछी का परिवर्तन, तो 16 तारीख को एक कार्यक्रम हो रहे, वो है आराम से विश्राम करना, दुकान खोलना, भोजन करना, कपड़े तैयार करना। और 17 तारीख को अगनबदी दूज है। क्या है? आप लोगों को मैंने कई बार बोला है, और मुंशी सुधा सागर जी ने भी बोल दिया है कि आचार्य श्री जी ने मुझे ही कहा था जयपुर में कि जन्मदिन में नहीं जाना, प्रचल भी करने नहीं जाना, मगर उन आचार्य महाराज का दीक्षा दिवस मनाना, ताकि अपनी भी दीक्षा हो जाए, उनकी दीक्षा की अनुमोदना करना। वो आषाढ़ शुक्ला पंचमी को दीक्षा दिवस आता, तुम भूल जाते हो। और इसके बाद में अपने लिए तो दीक्षा दिवस से बड़ा कार्यक्रम होता है आचार्य पदारोहण दिवस। यदि 1000 काम छोड़ के दीक्षा दिवस मनाते हैं आचार्य श्री का, तो करोड़ों काम छोड़ के आचार्य पदारोहण दिवस मनाना है। और इस बार तो ऐसा ही हो गया कि उनकी समाधि के उपरांत पहला आचार्य पदारोहण दिवस आना है। इसलिए आप लोगों को आचार्य महाराज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना है। मेरा तो मन है अकेली जैन समाज नहीं रहे, पूरा घीरतगंज उसमें शामिल हो। यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग नगर के हैं, वो लोग भी अपने भाव व्यक्त करें। वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को किस रूप में लेते हैं, उन्होंने भी उनके दर्शन किए हैं, उन्होंने पढ़ा, समझा, सुना है। इसलिए 17 तारीख का मानस बनाना है अपने को। एक कमेटी को निर्णय मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा,
आपको कमरे से भी करना तो वहां से करना, यहाँ से करना, मंदिर से करना, ब्लॉक ग्राउंड से करना, गांधी चौक से करना है, मगर आपको एक कार्यक्रम का भी विचार करना है। समय ज़्यादा हो जाएगा, विधान लंबा है, आकुलता नहीं करना। आज और कल का जो विधान है बहुत महत्वपूर्ण है, और आप ये मानना पूरे मन योग से आपने आज का कल का विधान कर लिया तो पक्का है आपने सिद्धालय जाने का रिजर्वेशन करवा लिया। भगवान से प्रार्थना है सबको ऐसा सिद्धत्व का पद प्राप्त, सिद्ध पद प्राप्त हो, सिद्धत्व का स्वरूप प्राप्त हो। अच्छे से विधान करो। मैंने बीच में बात निकाली थी, सभी को अपनी ओर से कुछ ना कुछ द्रव्य राशि जरूर इस विधान में घोषित करना है। एक कार्यकर्ता 2 कार्यकर्ता पहुंच जाए, जिनकी इच्छा हो लिखवा लें। 1 किलो चावल भी हो सकते हैं, 1 किलो केसर भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। जरूर आप लोग अपना द्रव्य अपने द्वारा समर्पित करें, अच्छे से विधान करें और ये विधान अपने तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। और अंत भला तो सब भला। जिन लोगों ने आज तक विधान में भाग नहीं लिया है और परिवार के लोग छूट गए, कल सबको यह विधान में पीले कपड़े में आना चाहिए। पूरा जैन समाज केसरिया दिखना चाहिए, घर में एक व्यक्ति भी नहीं बचना चाहिए। और माता बहनों आज जाओगे शाम को ही कल के भोजन का प्रबंध कर लेना, आकुलता ना हो। पूरे परिवार को कल विधान करना है, लगना चाहिए कि हमने जैन धर्म की प्रभावना की है, वो सिद्ध बनने का भाव बनाया है। अहिंसा परमो धर्म की जय। दिनवाणी की बेटे बेटे दिनवाणी भारती तोहर पूंदन रे, जो तेरो चरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मैं सके धरूं सदा देत हूँ ढोक नो वाल्ड मोकार मन। महाराज श्री का शीतकालीन वाचन यही होना है। चातुर्मास तो हो चुका है, ठंड लगना चालू हो गई है, इसलिए महाराज जी शीतकालीन वाचन यही करें। बोलिए परम पूज्य श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री सभी की भावना है, टेका पार मन यहीं आपका शीतकालीन और ऐसे ही दरबार लगा तो मंदिर में भी तेजी आ जाएगी महाराज जी। दोबारा नहीं बुला रहा हमको, दोबारा बुलाना। दोबारा त्योहार आओ तो महाराज। जब जाएंगे तभी दोबारा आएंगे भैया हम।